नमस्कार। आज की हमारी बातचीत का मुद्दा वो सवाल है जो शायद कई नौजवानों के मन में आता है, खासकर जब वे अपने 20s में होते हैं, करियर शुरू कर रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं? हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट है जो ठीक इसी दुविधा को समझने की कोशिश करती है। स्क्रिप्ट एक आम सी स्थिति सामने रखती है। आप 20s में हैं, पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, और तभी अचानक बैंक से क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाता है। तो सवाल उठता है, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मुझे ये कार्ड लेना चाहिए? तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताता है, इसके फायदे क्या हैं, वो छुपे हुए खतरे क्या हैं, और अगर लेना ही है तो इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और ये बात बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं है। ये मतलब एक वित्तीय जिम्मेदारी है, खासकर इस उम्र में। स्क्रिप्ट का विश्लेषण करते हुए हम देखेंगे कि इस उम्र में लिया गया फैसला किसी की आने वाली आर्थिक जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ खर्च करने की सुविधा नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन सीखने का भी एक मौका हो सकता है। हाँ, और स्क्रिप्ट की शुरुआत भी इसी बुनियादी बात से होती है कि क्रेडिट कार्ड असल में है क्या। ये एक तरह का छोटा मतलब बिना गारंटी वाला लोन है। बैंक कहता है आप अभी खर्च कर लीजिए, महीने के आखिर में हमें पूरा पैसा लौटा दीजिएगा। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता और है। लेकिन यहीं पे स्क्रिप्ट की पहली चेतावनी आती है। अगर आपने तय समय पर यानी बिलिंग साइकिल के अंत में पूरी रकम नहीं चुकाई अच्छा। तो ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये ब्याज दर काफी ज्यादा हो सकती है, अक्सर 30% से 40% सालाना तक। ओह, 30-40%? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सुविधा मुफ्त नहीं है अगर अनुशासन ना रखा जाए। यहीं से मतलब कहानी थोड़ी पेचीदा होती है। चलिए, तो पहले उन फायदों की बात करते हैं जो स्क्रिप्ट गिनाती है। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो फायदा है क्रेडिट स्कोर बनाना। स्क्रिप्ट का तर्क है कि अगर 20 में जिम्मेदारी से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाए तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनता है। ये स्कोर भविष्य में होम लोन या कार लोन जैसी बड़ी जरूरतों के वक्त बहुत काम आता है। ये सुनने में तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ स्क्रिप्ट का इशारा साफ है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, मतलब ये भविष्य की वित्तीय सीढ़ियों की पहली पायदान है। सोचिए, जब आप कोई बड़ा लोन लेने जाते हैं तो बैंक कैसे भरोसा करे कि आप पैसा वापस करेंगे। आपका क्रेडिट स्कोर आपकी वित्तीय साख का, आपकी क्रेडिबिलिटी का प्रमाण होता है। स्क्रिप्ट इसे एक तरह के निवेश के तौर पर देखती है। आज का अनुशासित खर्च कल के बड़े सपनों को पूरा करने में मददगार। लेकिन ये भी समझने वाली बात है, जैसा स्क्रिप्ट का विश्लेषण बताता है, कि स्कोर वो रातों रात नहीं बनता। इसमें समय लगता है और लगातार जिम्मेदार व्यवहार जरूरी है। अच्छा। दूसरा फायदा जो स्क्रिप्ट उभारती है वो है रिवॉर्ड्स और कैशबैक का। आजकल तो हर कार्ड पर कुछ ना कुछ ऑफर्स होते ही हैं, डिस्काउंट, पॉइंट्स, EMIs। स्क्रिप्ट का कहना है कि अगर आपको रोजमर्रा का खर्च करना ही है, जैसे ग्रोसरी खरीदना या बिल भरना, हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना इसे क्रेडिट कार्ड से करें और कुछ फायदा उठाएं। ये तो सुनने में काफी लुभावना लगता है ना? लुभावना तो बिल्कुल है, और यही इसकी खूबी भी है, और शायद खतरा भी। स्क्रिप्ट के विश्लेषण से एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। रिवॉर्ड्स हमें स्मार्ट खर्च करने का एहसास दिलाते हैं। हमें लगता है कि हम पैसे बचा रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा पा रहे हैं। सही बात है। लेकिन स्क्रिप्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये रिवॉर्ड्स वाकई हमारी जरूरतों से जुड़े खर्चों पर मिल रहे हैं, या फिर रिवॉर्ड पाने के चक्कर में हम वो चीजें भी खरीद रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं। स्मार्ट यूज का मतलब सिर्फ डिस्काउंट पाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कब ये फायदे असली हैं और कब सिर्फ एक प्रलोभन जो हमें ज्यादा खर्च करने को उकसा रहा है। ये अच्छा नुक्ता है। तीसरा फायदा स्क्रिप्ट बताती है सुरक्षा और इमरजेंसी के लिहाज से। एक तो ये कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के मुकाबले फ्रॉड से बेहतर सुरक्षा देते हैं, और दूसरा, अचानक कोई बड़ी जरूरत आ पड़े, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो क्रेडिट कार्ड तुरंत काम आ सकता है। हाँ, फ्रॉड प्रोटेक्शन वाली बात बहुत मजबूत होती है, जैसा स्क्रिप्ट इशारा करती है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होता है तो तकनीकी रूप से वो बैंक का पैसा होता है जो जोखिम में है, सीधे तौर पर आपका जमा पैसा नहीं। अच्छा। इसलिए बैंक भी इसे सुलझाने में ज्यादा सक्रिय होते हैं। इमरजेंसी वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है, पर स्क्रिप्ट की टोन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की है। इसे अपनी इमरजेंसी बचत का विकल्प नहीं समझना चाहिए। ये एक सुरक्षा जाल है, लेकिन आखिरी विकल्प के तौर पर। इस पर निर्भरता बनाना ठीक नहीं। समझ गई। और चौथा फायदा जिसे स्क्रिप्ट रेखांकित करती है वो है खर्चों पर नजर रखना, एक्सपेंस ट्रैकिंग। क्रेडिट कार्ड का जो मासिक स्टेटमेंट आता है उसमें आपके सारे खर्चों का पूरा ब्यौरा होता है।
इससे पता चलता है कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हिसाब किताब रखने से कहीं ज्यादा है। स्क्रिप्ट इसे वित्तीय आत्म जागरूकता का एक शक्तिशाली साधन मानती है। जब आप महीने के अंत में स्टेटमेंट देखते हैं और पाते हैं कि आपने मान लीजिए खाने पीने या ऑनलाइन शॉपिंग पर कितना खर्च किया, तो ये आपको अपनी आदतों को समझने में मदद करता है। ये जानकारी बजट बनाने और उस पर टिके रहने का पहला कदम है। हो सकता है अगली बार कार्ड स्वाइप करने से पहले आप एक पल रुककर सोचें। इस तरह ये स्टेटमेंट वित्तीय अनुशासन लाने का एक जरिया बन सकता है। तो ये तो हुई फायदों की बात जो स्क्रिप्ट बताती है, लेकिन अब आते हैं उन खतरों पर जिनके बारे में स्क्रिप्ट हमें जोर देकर आगाह करती है। सबसे बड़ा डर और शायद सबसे आम गलती, ज्यादा खर्च करने की आदत, ओवर स्पेंडिंग। स्क्रिप्ट की भाषा में कहें तो स्वाइप नाउ थिंक लेटर वाली मानसिकता। ये क्रेडिट कार्ड हाथ में आते ही कई बार ऐसा लगता है जैसे जेब में एक्स्ट्रा पैसे आ गए हों, है ना? बिल्कुल। और स्क्रिप्ट इसी मनोवैज्ञानिक जाल पर रोशनी डालती है। जब आप नकद पैसे देते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए का नोट, तो आपको उसका जाना वो महसूस होता है, एक खालीपन सा लगता है। हाँ। लेकिन कार्ड स्वाइप करने में वो एहसास नहीं होता। ये एक तरह से दर्द रहित खर्च होता है, कम से कम उस वक्त। नतीजा, लोग अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। स्क्रिप्ट हमें इसी अदृश्य खर्च के प्रति सचेत करती है जो बाद में भारी पड़ सकता है। और यहीं से जुड़ता है दूसरा बड़ा खतरा, ऊंची ब्याज दरें और कर्ज का जाल, हाई इंटरेस्ट इन डेट ट्रैप। स्क्रिप्ट चेतावनी देती है कि अगर आपने पूरा बिल समय पर नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है। वो 30% से 40% सालाना। हाँ, बहुत तेजी से। ये आंकड़ा सुनने में ही डरावना लगता है। डरावना है और वास्तविक भी। और ये जाल बुनता कैसे है? स्क्रिप्ट बताती है मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी न्यूनतम देय राशि के जरिए। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने मिनिमम अमाउंट भर दिया तो काम चल गया। मैंने भी सुना है ऐसा। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट साफ करती है कि ये एक भ्रम है। मिनिमम पेमेंट ज्यादातर सिर्फ ब्याज को कवर करता है। आपका मूल कर्ज यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो शायद ही कम होता है। आप हर महीने पैसे भरते रहते हैं, लेकिन कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता जाता है, क्योंकि उस पर लगातार भारी ब्याज जोड़ रहा होता है। ओह। स्क्रिप्ट इसे एक ऐसे दलदल की तरह चित्रित करती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सोचिए, 40% ब्याज का मतलब है कि 50,000 रुपए का बकाया साल भर में ब्याज मिलाकर 70,000 रुपए बन सकता है। ये रफ्तार बहुत खतरनाक है। बाप रे, मतलब ये तो सच में एक जाल है। और तीसरा बड़ा नुकसान जिसका जिक्र स्क्रिप्ट करती है वो ये कि अगर पेमेंट में देरी हुई या सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहे तो क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। मतलब जो चीज क्रेडिट स्कोर बनाना सबसे बड़ा फायदा मानी जा रही थी, वही सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। स्क्रिप्ट इसे एक दो-धारी तलवार की तरह बताती है। एकदम सही। ये तलवार बहुत तेजी से घूम सकती है। एक तरफ जिम्मेदार इस्तेमाल से आपका स्कोर बनता है, आपकी साख बढ़ती है। दूसरी तरफ सिर्फ कुछ गलतियां जैसे पेमेंट मिस करना या लगातार ज्यादा बैलेंस रखना आपके स्कोर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा। और स्क्रिप्ट का निहितार्थ ये है कि ये नुकसान सिर्फ भविष्य में लोन मिलने की संभावना को कम नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान लगा सकता है। एक खराब स्कोर को सुधारने में महीनों या सालों लग सकते हैं। ये एक छोटी सी लापरवाही का बहुत बड़ा और लंबा चलने वाला परिणाम हो सकता है। तो इन फायदों और खतरों के विश्लेषण के बाद स्क्रिप्ट के आधार पर फैसला कैसे लिया जाए? क्रेडिट कार्ड आखिर किसके लिए है और किसके लिए नहीं? स्क्रिप्ट इस बारे में एक बहुत ही व्यवहारिक और मैं कहूँगा संतुलित नजरिया पेश करती है। स्क्रिप्ट का सार ये है, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए अगर आप अपनी वित्तीय आदतों को लेकर अनुशासित हैं, आप जानते हैं कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, आप एक बजट बनाकर चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हर महीने बिल की पूरी रकम समय पर चुकाने की क्षमता और इरादा रखते हैं। अगर आप क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं और रिवॉर्ड्स का फायदा बिना फिजूल खर्ची किए उठाना जानते हैं, तो स्क्रिप्ट के अनुसार ये आपके लिए एक उपयोगी साधन हो सकता है। और नहीं लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि खर्च अक्सर आपके हाथ से निकल जाता है, अगर आपको बजट बनाने और उस पर टिके रहने में मुश्किल होती है, या अगर आपकी आय का ज्यादातर हिस्सा पहले ही जरूरी खर्चों में चला जाता है और बिल चुकाने के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती। सही। ऐसी स्थिति में स्क्रिप्ट की सलाह है कि अभी रुकना ही बेहतर है। इस हालत में क्रेडिट कार्ड लेना फायदे से ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये तो हुई फैसले की बात, लेकिन मान लीजिए किसी ने तय किया कि वो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए तैयार है, तो स्क्रिप्ट कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है ताकि ये कार्ड दोस्त बना रहे, दुश्मन नहीं। चलिए उन पर बात करते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम जिस पर स्क्रिप्ट बार बार जोर देती है,
हमेशा हर महीने बिल की पूरी रकम चुकाएं। सिर्फ मिनिमम अमाउंट के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। जैसा आपने कहा, ये कर्ज के जाल का सीधा रास्ता है। बिल्कुल। दूसरा, बजट का अनुशासन बनाए रखने के लिए स्क्रिप्ट 50-30-20 नियम अपनाने का सुझाव देती है। ये एक जानी मानी गाइडलाइन है। अपनी आय का 50% ज़रूरतों यानी नीड्स पर खर्च करें, 30% इच्छाओं यानी वांट्स पर, और 20% बचत या निवेश सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में लगाएं। स्क्रिप्ट का कहना है कि आपके क्रेडिट कार्ड का खर्च इसी बजट के दायरे में ही रहना चाहिए, खासकर वो 30% वाले हिस्से से। हाँ, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है। तीसरा नुक्ता काफी दिलचस्प है, जिसके बारे में स्क्रिप्ट बताती है, अपने क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें। इसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं। स्क्रिप्ट कहती है कि ये क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत अहम है। लेकिन ये 30% वाला नियम, ये काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या है ठीक से? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी CUR का मतलब है कि आपको बैंक ने जितनी कुल क्रेडिट लिमिट दी है, मान लीजिए आपके सभी कार्ड मिलाकर 1 लाख रुपए हैं, ओके। तो आप उसमें से एक समय पर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका बकाया बिल 30,000 रुपए है तो आपका CUR 30% है। स्क्रिप्ट इस पर इसलिए जोर देती है क्योंकि बैंक और क्रेडिट एजेंसियां इसे आपकी वित्तीय सेहत का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर मानती हैं। अगर कोई लगातार अपनी लिमिट का बड़ा हिस्सा जैसे 50% या उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्हें लग सकता है कि ये व्यक्ति क्रेडिट पर बहुत ज्यादा निर्भर है और शायद वित्तीय संकट में है। अच्छा, महीने में एक बार स्टेटमेंट देखने के अलावा भी शायद हफ्ते में एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना कि कहीं खर्च बजट से बाहर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल, प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। और पांचवा सुझाव है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स लेने के जाल में ना फंसे। ऑफर्स आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार शुरुआत में 1 या 2 कार्ड्स को ठीक से मैनेज करना ही काफी है, और ज्यादा आसान भी। बिल्कुल, ये जो टिप्स स्क्रिप्ट देती हैं, ये महज सुझाव नहीं है, ये वित्तीय स्वास्थ्य की अच्छी आदतें हैं। खासकर जैसा आपने कहा, पूरा बिल चुकाना और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम रखना, ये 2 चीजें क्रेडिट स्कोर बनाने और उसे अच्छा बनाए रखने की कुंजी हैं। तो 50-30-20 नियम बजट बनाने का एक सरल फ्रेमवर्क देता है। ये सभी बातें स्क्रिप्ट के मूल संदेश, जिम्मेदारी और अनुशासन को ही पुष्ट करती हैं। क्रेडिट कार्ड अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, आपका उसका इस्तेमाल वो उसे वैसा बनाता है। तो इस पूरी बातचीत और YouTube स्क्रिप्ट विश्लेषण से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या 20s की उम्र में क्रेडिट कार्ड लेना सही है? स्क्रिप्ट का जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, बल्कि ज्यादा संतुलित है। हाँ, ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन केवल तब जब आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हों, पूरी जिम्मेदारी और समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, ये वाकई एक औजार की तरह है। एक हथौड़े से आप कील ठोककर कुछ बना भी सकते हैं और गलत इस्तेमाल से खुद को चोट भी पहुंचा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट के अंत में कही गई वो बात मुझे बहुत पसंद आई, और वो इस पूरी चर्चा का सार भी है। क्रेडिट कार्ड से आप रिच नहीं बनते, लेकिन स्मार्ट और डिसिप्लिन बनते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा कहा। ये कितनी सच्ची बात है। क्रेडिट कार्ड कोई अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको पैसे के प्रबंधन, बजट बनाने और समय पर भुगतान करने का अनुशासन सिखा सकता है, खासकर तब जब आप अपने करियर और वित्तीय जीवन की शुरुआत कर रहे हों। ये वित्तीय साक्षरता का एक प्रैक्टिकल सबक बन सकता है। तो अब यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हम क्रेडिट कार्ड को सिर्फ खर्च करने और रिवॉर्ड पाने के एक तात्कालिक साधन के तौर पर ही देखते रहेंगे, या फिर जैसा कि ये स्क्रिप्ट इशारा करती है, क्या हम इसे अपनी लंबी अवधि की वित्तीय योजना का एक रणनीतिक हिस्सा बना सकते हैं? एक गहरा सवाल है। हाँ, जरा सोचिए, आपकी पहली क्रेडिट कार्ड रणनीति क्या हो सकती है? क्या वो सिर्फ अगले महीने मिलने वाले कैशबैक या डिस्काउंट पर आधारित होगी, या फिर वो अगले 5, 10 या 20 सालों में आपकी वित्तीय स्थिरता और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी? ये सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड नहीं, ये आपकी वित्तीय यात्रा को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस पर विचार कीजिएगा।